स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं उसके रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ गई है, स्कूल्स को बेसिकली दी गई है, क्योंकि बच्चे आपका एलओसी जनरेट होना बहुत ज़रूरी है। एलओसी जनरेट नहीं होगा तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, आपका एग्जाम नहीं होगा। तो स्कूल्स जो है उनको बहुत ही ध्यान से एलओसी जनरेट करके देना है बच्चों का लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। और आपको क्या ध्यान देना है, यू एंड द पेरेंट्स। अब ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम देखें कि किस तरीके से फॉर्म फिलअप किया गया। कहीं पे अगर प्रॉब्लम है, डेटा आपका एरर चला गया है, तो इन दैट केस क्या होगा बेटा कि समझ लो कि अगर मान लो कि सब्जेक्ट कोड गलत डाल दिया, तो आप क्या कर सकते हो कि आपका मान लो कि नाम में गलती है, कुछ गलती है, तो इट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, आगे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और उसको आप ठीक कराने में बैठोगे, इट विल टेक टाइम। सो बेटर बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से फॉर्म फिलअप करना कि कोई दिक्कत ना हो। और बहुत ज़्यादा पैटर्न पे भी वर्क करने की जरूरत है कि सीबीएसई का पैटर्न ट्रिमेंडसली चेंज हो रहा है, मेजर चेंजेस जो आपके पैटर्न में है 10th एंड 12th में। सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो सालों साल बढ़ते जा रहे हैं, विच मीन्स रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो होते हैं वो। देखो, याद करना तो फिर भी इजी होता है, बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्रैमिंग करके पास हो जाते हैं, बट अगर रियल लाइफ प्रॉब्लम से उसको जोड़ दिया जाए तो इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स। मतलब अच्छा है पढ़ाई का जो है पैटर्न, इट इज गोइंग टू चेंज, इट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। और पिछले 3 साल में 10-10% करके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ा के आज 50% कर दिया गया है। सो 70% ऑफ द क्वेश्चन जो है आपका वो एमसीक्यू आने वाला है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर बोर्ड्स के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, खासकर क्लास 12 के। ठीक है, अपकमिंग चेंजेस एम्फेसाइजेस डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। आपको एनसीईआरटी का निचोड़ समझना होगा, ऊपर ऊपर से रटने से, ये जो कहते हैं रोट लर्निंग, रट्टा मार स्टडी का फायदा नहीं है। ठीक है, अभी आपके पास वक्त है, टाइम है, यू शुड स्टडी केयरफुली। अब आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, देखो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज कर दिया है, साथ में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी रिलीज कर दिए हैं। सो आपको उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सीबीएसई हैज इंक्रीज द वेटेज ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम 40 to 50। यस, 20 से 30 किया, 30 से 40 किया, 40 से 50 इस साल कर दिया गया। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर श्योर। साइमल्टेनियसली द वेटेज जो है रिस्पॉन्स आंसर्स के, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड। अब जैसे लॉन्ग आंसर्स होते हैं ना, उसमें आपको अटेम्प्ट के नंबर मिल जाते हैं, लेकिन लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर के परसेंटेज ही घटा के अगर 20% कर दिया जाए, 30 कर दिया जाए, तो 30% में आप कितना ही कर लोगे। तो इस वजह से बच्चों को स्टेप मार्किंग या अटेम्प्ट के नंबर नहीं मिल पाते हैं। सो आपको करना क्या, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करने की बहुत ज़रूरत है, सॉल्विंग स्किल्स आपको आने चाहिए, और वो आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से ही आएगा। एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पढ़ा, नहीं समझा, एनसीईआरटी को समझे बिना आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं, उसके बैक क्वेश्चंस याद करो, उसके इंटेक्स्ट याद करो, एग्जाम्पलर सॉल्व करो, देन गो टू पीवाईक्यू। सो इस साल के लिए टिप यही है कि बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की नीड है कॉम्पिटेंसी टाइप क्वेश्चंस की। एक्टिव लर्निंग जो होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए टेक्स्ट बुक से। ठीक है, मतलब प्रॉपर बुक से पढ़ो, बुक से नोट्स बनाओ, नोट्स लिखो, उसको याद करो। सैम्पल पेपर मॉक टेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। एंड यू शुड टेक गाइडेंस फ्रॉम योर टीचर्स, मेंटर्स, सीनियर्स, उनके एक्सपीरियंस से सीखो। क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी आप डेवलप कीजिए। जब तक आप सोचोगे नहीं ना, आप जैसे मान लो कि जो सवाल याद कर लिया उससे तो बना जाओगे, लेकिन जो नया प्रॉब्लम आएगा उसी के टाइप का, फिर आप वो नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को जगाएंगे तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो फिर हमसे ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो इट शुड बी लाइक कि अब आप पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, टाइम अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, एलओसी जनरेट हो गई है, प्राइवेट स्टूडेंट्स के फॉर्म फिलअप होने शुरू हो गए हैं। So you also don't have much time now. So stay positive, stay happy और पढ़ाई जम के कीजिए। स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री और क्लास 10 साइंस के बच्चों के लिए। जिन बच्चों की रेगुलर क्लास के बच्चे, कई बच्चे रेगुलर है जो पूछ रहे हैं कि क्या ये बैच वो ज्वाइन कर सकते हैं। यस बेटा, दिस इज अ फुल कोर्स, इट इज बोथ फॉर रेगुलर एज वेल एज प्राइवेट कैंडिडेट्स। लेकिन क्लासेस केमिस्ट्री की होंगी, अदर सब्जेक्ट्स की नहीं होंगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द कोर्स बेटा, देयर विल बी लाइव क्लासेस जो 1-to-1 होंगी, आपके जितने भी डाउट्स होंगे आप क्लियर कर सकते हो। यू विल बी एबल टू स्कोर फुल मार्क्स। जिन बच्चों का एक बार कंपार्टमेंट आ गया है, सेकेंड चांस है। बहुत सारे बच्चों का लास्ट ईयर भी क्लियर हुआ था। आपकी क्लासेस जो जूम पे होंगी, ऑलमोस्ट
3 क्लासेस मिनिमम पर वीक होंगी, प्लस टेस्ट वगैरह होंगे। जिन बच्चों को ज्वाइन करना हो आप ईमेल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारा जो कोर्स है उसमें हम करवाएंगे आपको, yes, there will be a study plan, then there will be a two-way communication, जहाँ पे आप अपने डाउट्स रखोगे, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। लाइव क्लासेस होंगी, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स, डाउट सेशंस होंगे, एनसीईआरटी विल बी देयर जो कि लाइन बाय लाइन आपको कराई जाएंगी। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो कराए जाएंगे आपको, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मोस्ट जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं हर चैप्टर के 30 क्वेश्चंस पर चैप्टर, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी। जिन बच्चों को ज्वाइन करना हो देर बिल्कुल ना करें, क्योंकि 1 अक्टूबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। दिस इज अनदर बैच, एक बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर फिर से जो है स्क्रैच लेवल से हम पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो चार्जेस हैं दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 50%, इट इज ओनली ₹1000 पर मंथ। इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर टिल फेब हम पढ़ेंगे, जिसमें हम बहुत अच्छे से आराम से पढ़ेंगे विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।